बना करके जाकर डुबकी मारो गंदी नदी में। कैसा आदमी है, मेरी इज्जत भी नहीं करता है, मैं इतना बड़ा आदमी है। उसको गुस्सा आता है, झुंझला जाता है कि हमारे देश में अच्छी नदियां नहीं, कि मैं वहां जाकर नहीं नहा सकता हूँ, नदी में नहाना तो मैं अपने घंटे में नहा सकता हूँ, इधर क्यों आया मैं इधर। गुस्से से भर के वहां से जाने की कोशिश कर रहा है। तो उसका आदमी क्या बोलता है, तू बड़ा आदमी है, बड़े बड़े काम करता है, तुमको अगर कुछ बड़ा काम बोलता तो करता था, छोटा काम तो उसने कितना छोटा काम तुमको बोला, क्या नहीं करना चाहिए। वहां पे लिखा वो गया उसमें यर्दन नदी में जॉर्डन रिवर के यहाँ गया, 7 बार डुबकी मारो, क्या हो गया उसका बदन, छोटे बच्चे का सा हो गया। प्रेज़ गॉड, 7 बार डुबकी मारा और बॉडी कैसा हो गया, छोटे बच्चे का सा। छोटे बच्चे का सा बॉडी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। प्रेज़ गॉड, अच्छा होता है, स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है। 7 बार डुबकी को लगाने के लिए बोला, 1 बार डुबकी को नहीं लगाने के लिए। 1 बार भी डुबकी लगा सकता था। बैप्टिज्म में तो देख के डुबकी लगाते ना, या 7 बार लगाते, एक बार लगाते, लेकिन तो 7 बार लगाने के लिए बोला, क्यों, कुछ पर्पस था। ये आदमी की लाइफ को हम जरा देखते हैं, नामान कोड़ी का जिंदगी को हम देखेंगे कि 7 बार डुबकी क्यों लगाया इसने, गॉड का क्या प्लान था उसको 7 बार डुबकी लगाने के लिए। 11 वर्ष पढ़ेंगे। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। नामान को क्या हुआ, क्रोधित गुस्सा हुआ। सबसे पहला गड़बड़ी था नामान में, गुस्सा करने वाला, उसमें गड़बड़ी था। बहुत सारे लोग होते हैं छोटी छोटी बात में जल्दी गुस्सा करते हैं। गुस्सा जो था उसकी ब्लेसिंग में रुकावट था। बड़ा आदमी था, छोटी छोटी बात में गुस्सा करना उसका आदत था। दूसरा आगे बढ़ेंगे। वह चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य, मैंने तो सोचा था, गुस्सा करके चला गया, मैंने तो सोचा था, घमंड से भरा हुआ था। राइट, पहला गुस्सा करने वाला था, घमंड से भरा हुआ था। बहुत सारे लोग जो रहते हैं घमंड से भरे हुए, अपना को छोटा करना चाहते ही नहीं। यीशु मसीह के पास आएंगे ब्लेसिंग पाने के लिए, फिर भी थोड़ा काला टाइट रहता है, अपने को छोटा करने की कोशिश नहीं करते। बाहर से बड़े चुप रहेंगे लेकिन दिल में घमंड भरा रहता है। बहुत सारे लोगों का ब्लेसिंग रिकॉर्ड ये होता है, घमंड से भरे होते हैं। कहीं भी जाएंगे अपने को कुछ चीज समझते हैं, मैं कुछ हूँ, अपने को छोटा कहलाने की पसंद ही नहीं करते। घमंड सबसे बड़ा रुकावट है। बाइबल में लिखा हुआ है सबसे पहला गुनाह जो है घमंड, सबसे पहला गुनाह। लूसीफर को भी घमंड आया था। क्या घमंड आया था, कि मैं परमेश्वर से ऊंचा स्थान बनाऊं। आइज़ाया चैप्टर 14 में ऐसा लिखा हुआ है, लूसीफर क्या कहता है, मैं खुदा से भी ऊंचा ऐसा स्थान कहा बनाऊं। सिर्फ सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा नहीं कुछ भी, उसके दिल में एक विचार आया कि गॉड से ऊंचा। बेचारा बोला भी नहीं, बाहर से बहुत हम्बल, लेकिन खुदा हर एक के दिल को जानता है। प्रेज़ गॉड। खुदा का मालूम है बाहर से अच्छा दिख रहा है, अंदर से क्या मालूम है। प्रेज़ गॉड। खुदा हर एक के दिल को जानता है, बाहर से कितना नम्र होकर बात करता है, अच्छा बात करता है, लेकिन उसका दिल घमंड से भरा हुआ है। लोगों के बीच में, पास्टर्स के बीच में भले हम दिखाते मैं बहुत अच्छा बिलीवर हूँ, लेकिन क्या खुदा की नजरों में मैं बिलीवर हूँ? खुदा की नजरों में मैं बिलीवर हूँ? भले पूरे दुनिया के लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, लेकिन मेरा खुदा मेरे से खिलाफ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग दुनिया में दोस्ती करने का, दुनिया में अपने आप को दिखाने के लिए अपने को ऐसा करके चल, मैं भी कुछ हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, कभी अपने को कमजोर नहीं दिखाते, मैं भी कुछ हूँ। क्या मैं डरता हूँ? उसने मुझे बोला, मुझे भी जवाब देना आता है, मैं भी जवाब दूंगा। उसने सुना, मुझे भी सुनाना आता है, मैं क्यों चुप रहा हूँ? क्या मैं कमजोर हूँ? नहीं, मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मैं भी बोलूँगा। एक घमंड, घमंड जो है ब्लेसिंग में रुकावट है। गुस्सा करने वाला था,
घमंड करने वाला था। और क्या बोलता है, मैंने तो सोचा था, मतलब ये पहले से कुछ प्लान बना के आया है। इसको चीज मैंने तो सोचा तो बाहर आएगा, जहाँ पे मुझे तकलीफ है हाथ घुमाएगा, मेरे लिए प्रे करेगा। अपना प्लान बनाकर हम गॉड के पास आते हैं। प्लानर, अपना प्लान बनाने वाला, ध्यान देंगे सभी तक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना प्लान बनाते हैं, गॉड के पास आते हैं। गॉड को क्या प्रे करते हैं, गॉड को क्या प्रे करते हैं, गॉड में ऐसा सा बिजनेस करना चाहता हूँ, रास्ता खोल दे। गॉड मुझे ऐसा सा छोकरी चाहिए, रास्ता खोल दे। गॉड मुझे ऐसा सा घर चाहिए, घर दिला दे। गॉड मुझे ऐसा सा गाड़ी दिला दे। अपना प्लान बनाते हैं, मेरा जिंदगी ऐसा ऐसा होना चाहिए, और सारी बात आके गॉड के सामने रखते हैं। जानने की कोशिश नहीं करते गॉड को पसंद क्या है। गॉड का प्लान सुनेंगे, अपने आप को गॉड के प्लान के अंडर में कर देंगे, ब्लेसिंग्स अपने आप आएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपना प्लान बना के गॉड के पास आते हैं और अपने तरीके से प्रे करते हैं, अपनी बातों को लेकर प्रे करते हैं, मतलब की प्रे करते हैं। गॉड को पसंद नहीं है। हम भी लोग के अपने को खुदा का आपके सामने, गॉड में अपने आप को आपके हाथों में सकता हूँ। आपका विल क्या है मुझे बताओ, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे ले चलो, आपका विल के हिसाब से मुझे ले चलो। लोग क्या बोलते हैं, मेरा ये विल है, आप ऐसा काम करो। प्रेज गॉड। मेरा ये विल है, आप ऐसा काम करो। अपना प्लान बनाकर बोलते मैं गॉड के साथ साथ चलता हूँ। गॉड के साथ साथ नहीं चलते, गॉड को अपने साथ साथ लेके चलते हैं। समझ में आ रहे? पहला क्या गड़बड़ी था उसमें, गुस्सा। दूसरा, तीसरा अपना प्लान बना के काम करने वाला। अभी खुदा के खादिम ने, परमेश्वर के दास ने उसको कहा जाके नदी में डुबकी लगा, वो नहीं मानता है। कहा न मानने वाला, परमेश्वर के खुदा के लोगों ने कहा नहीं मानता है। बहुत सारे लोग उससे होते हैं, पास्टर कुछ करने के लिए कहता है, लोग नहीं मानते। कुछ करना नहीं है, बस मैं पास्टर के पास जाऊं, पास्टर प्रे करना है, मुझे ब्लेसिंग मिलना चाहिए। पास्टर बोलता है गॉड आपको प्यार करता है, सब लोग ध्यान देंगे, इधर आंटी ध्यान देंगे। पास्टर बोलता है गॉड आपको प्यार करता है, गॉड के साथ साथ चलो, बाइबल पढ़ो, प्रे करो, गॉड आपको ब्लेस करेगा। पास्टर का कहा नहीं मानते, बस ब्लेसिंग चाहिए। दुबई में ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे इधर। एक सिंधी फैमिली, पहली बार उनसे मेरा मुलाकात हुआ, मतलब पहला सिंधी फैमिली जिससे मेरा मुलाकात हुआ, और उनके लिए मैंने प्रे किया। 10 साल 12 साल हो गए, उनको बच्चा नहीं था। गॉड उनको बोला मेरे द्वारा 1 साल में गॉड आपको बच्चा देगा। सब लोग ध्यान देंगे इधर, 1 साल में गॉड बच्चा देगा। लेकिन वो 1 साल आपको गॉड के साथ साथ चलना है। रेगुलर प्रे करो, बाइबल पढ़ो, और गॉड आपको बच्चा देगा। 1 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। 2 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। 3 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। वो भाई मेरे पास आया, आके मुझे बोलता, पास्टर जी आपने कहा था 1 साल में गॉड बच्चा देगा, हुआ ही नहीं। मैं बोला, मैं कभी बोला 1 साल में बच्चा होगा? पास्टर जी आपने बोला 1 साल में बच्चा होगा। मैं बोला, मैं ऐसा बोला ही नहीं। बोला, पास्टर जी आपने बोला 1 साल में बच्चा होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। मैं क्या बोला, पूरा बात बताओ। गॉड 1 साल में बच्चा देगा, लेकिन गॉड के साथ साथ चलो। आप में कंडीशन था, वो बात पकड़ता नहीं। आपसे यही बोलता, गॉड आपने बोला था 1 साल में बच्चा देगा। गॉड 1 साल में बच्चा देगा, लेकिन गॉड के साथ चलो। आप में कंडीशन था। मैं उसको बोला, जब भी आपके पास मैं आया, उसके बाद कितना टाइम चर्च में आया? बोला, पास्टर जी करीब मैं 3 महीना तक तो आया होगा, फिर किधर गया? उसके बाद पास्टर मुझे अच्छी तरह से याद है, 6 सप्ताह में कंटिन्यू आया था, 1.5 महीना। 6 और 3 4.5। अभी पिछले साल में से मैं 2-3 बार आया होगा। 1 महीना का को 5.5। गॉड आपको बोला 1 साल में मैं बच्चा देगा, 1 साल आप मेरे साथ चलो। अब गॉड के साथ 3 साल में सिर्फ 5.5 महीना चला है। समझ में आ रहा है? 3 साल में सिर्फ 5.5 महीना गॉड के साथ चला है। 1 साल गॉड के साथ चलने से आपको ब्लेसिंग है। वो 1 साल आप कितने टाइम में पूरा करते हैं, आपके ऊपर है।
गॉड आपको बोला एक साल गॉड के साथ चलो, एक साल गॉड आपको ब्लेस करेगा। आप गॉड के साथ चले गए तो वो साल आपने पूरा किया ही नहीं। गॉड के साथ चलने में आपको एक साल चाहिए, दुनिया के एक साल मैंने नहीं बोला। फिर कोई चर्च बरोबर नहीं आएगा। 5 साल हो गए, मैं दुबई छोड़ इंडिया भी चला गया, वापस जब मैं दुबई विजिट पे पहुंचा तो उसका वाइफ आके मेरे से बात करती है, कहती है पास्टर जी मेरा हस्बैंड नहीं चलता है सही तरीके से। मैं तो चलती हूँ, मैंने बैप्टिज्म लिया, पूरा बाइबल में 2 बार पढ़ा है, प्रे करती हूँ, रोजे रखती हूँ, इतना कुछ तो क्या गॉड मेरे से प्यार नहीं करता? उसको मेरे हस्बैंड से ही काम करवाना है जबरदस्ती? मेरा दिल टूट गया। और अभी प्रे करें, गॉड आपको ब्लेस करेगा। वो टाइम में मैंने प्रे किया, नेक्स्ट ईयर मैं वापस दुबई में गया, गॉड ने उनको बचा दिया। 6 साल के बेटा हूँ। प्रेज गॉड। कहने का तो मतलब है खुदा के आदम की बात को लोग नहीं सुनते। कुछ करने के लिए कहता है, कुछ करना है, क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। पास्टर ने ऐसा क्यों प्रचार किया? अरे पास्टर ने प्रचार किया बाइबल से, आपको बुरा क्यों लगा? अगर वर्ड के हिसाब से जब भी पास्टर प्रीच कर रहा है, अगर वर्ड के हिसाब से आपका लाइफ अच्छा है, थैंक गॉड करो। अगर आपका लाइफ वर्ड के हिसाब से सही नहीं है, रिपेंट करो। अगर आप थैंक गॉड भी नहीं कर रहे, रिपेंट भी नहीं कर रहे, आपको बुरा लग रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर गड़बड़ी है। सीधी सी बात है। मैन ऑफ गॉड को आप सुनते ही नहीं है, वो उसकी बातों को बुरा लेते हैं। जब कोई बाइबल से सिखाता है, आपके अंदर गड़बड़ी है। क्यों आपको बुरा लगा? उसने तो बाइबल से सिखाया, बाइबल रॉन्ग करी। तो इस तरीके से गड़बड़ियां लोगों के अंदर होती है जो ब्लेसिंग में रुकावट आती है। पहला क्या? गुस्सा। दूसरा तीसरा अपना अपना। चौथा पास्टर्स का कहा नहीं माना। फिफ्थ उसने जो कहा था, एलिशा ने गॉड की ओर से कहा था। गॉड की बातों को लोग नहीं मानते, बाइबल पढ़ते नहीं, फॉलो नहीं करते, अपने आप को बिलीवर कहते हैं, लेकिन बाइबल तो लोग पढ़ते नहीं। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा हुआ है, खुदा के पास आओ तो खुदा भी तुम्हारे पास आएगा। परमेश्वर के पास आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के पास आना किसको बोलते हैं? परमेश्वर के पास कैसे आते? अभी समझो मैं आपके घर में आया, आप मेरे सामने बैठे, मैं आपके सामने बैठा 3 घंटा, ना आप बात करते ना मैं बात करता हूँ, कोई किसी से बात नहीं करता, ऐसे ही बस बैठे हुए। अचानक ध्यान गया, पूरा मुस्कुराया, फिर मुंडी उधर करके, कैसा लगेगा? अजीब लगेगा। 3 घंटा में आपके घर पे है, आप भी कुछ एक सिंगल वर्ड नहीं बोला, मैं भी नहीं बोला, बैठे सामने सामने। जैसा है वैसा नहीं है, जैसा है वैसा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तो आप सवाल करो, मैं जवाब दूं, मैं सवाल करो, आप जवाब दो, कन्वर्सेशन बरोबर होना चाहिए। परमेश्वर के पास आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे पास आएगा। कैसे? बाइबल पढ़ने से परमेश्वर से बातें करता है, खुदा से बात करता है। प्रेज गॉड। प्रे करने से हम खुदा को बात करते हैं। एवरी डे खुदा के साथ हमें बैठना है, खुदा से बातें करना है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर हर वक्त तुम्हारे साथ है। पर हम खुदा के निकट कैसे आना? पर हम खुदा के निकट कैसे आना? वो तुम्हारे साथ है, उसके नजदीक कैसे आना? परमेश्वर साथ में है, परमेश्वर बाइबल से बातें करता है। बाइबल मेरे घर में है, बंद करके किसी कोने में पड़ा हुआ है। खुदा के पास आओ मतलब क्या है? जाके बाइबल खोलो, बाइबल खोलो, पढ़ो। ये पढ़ने से गॉड मेरे से बात करते हैं, मैं प्रे करने से मैं गॉड से बात करता हूँ। एवरी डे ये होना चाहिए। प्रेज गॉड। बहुत सारे लोग घर में क्या करते हैं, मैं कभी किसी घर में जाता हूँ, देखा नहीं पास्टर देखिए मेरा बाइबल कितना अभी तक अच्छा पढ़ा हुआ है, और अभी तक अच्छा बाइबल पढ़ा हुआ ना, आप लोग पढ़ते नहीं। जो बाइबल पढ़ते हैं उनका बाइबल गंदा हो जाता है मेरे जैसा। प्रेज गॉड। बहुत सारे लोग बाइबल खोलते हैं, उसके पर्दे भी पलटी नहीं होती, मतलब खोला ही नहीं तो पलटी कहाँ से होगी? एकदम नया पढ़ा हुआ है, पर्दे पलटी होना चाहिए, सिंगल सिंगल पढ़ना चाहिए पेपर। प्रेज गॉड। खुदा का कहा नहीं मानते, सुनते ही नहीं, मतलब पढ़ते नहीं।
कलाम पढ़ते नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं। प्रेज गॉड। Praise God.